दहेज लोभियों का शिकार बनने से आज एक युवती अपनी हिम्मत के कारण बच गई। मामला गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र का है, जहां एक दूल्हा शादी में बुलेट न मिलने के कारण जयमाल के बाद मंडप से भाग गया, जिससे नाराज लड़की के परिवार वालों ने जब लड़के के परिवार वालों को बंधक बनाया तो लड़का शादी के लिए राजी हुआ। अब लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। पिपराइच थाना क्षेत्र के हैदरगंज गांव का यही वो घर है, जहां कल धूमधाम से बारात दरवाजे पर पहुंची। जयमाल भी हुआ, बारातियों ने भोजन भी किया, लेकिन इन सब के बीच लड़का बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। बात मान मनोवल तक भी पहुंची, लेकिन लड़का मंडप छोड़कर फरार हो गया। फिर क्या था, अपनी इज्जत धूमिल होते देख लड़की के परिवार और गांव के लोगों ने लड़के के परिजनों को बंधक बना लिया। ये सुन पुलिस भी वहां आ पहुंची और मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। देर रात लड़का वापस आया और फिर शादी की बात भी हुई, लेकिन इस बार लड़की ने साहसी कदम उठाते हुए शादी से इनकार कर दिया। दरअसल हैदरगंज गांव निवासी रामाशीष ने अपनी बेटी की शादी कुशीनगर में रहने वाले प्रभु साहनी से तय की थी। तब तय समय पर बारात भी आई थी, लेकिन दूल्हा बुलेट की मांग करने लगा। लड़की के पिता ने काफी मनाया, लेकिन बात नहीं बनी तो लड़के के परिवार को रोकने पर आई तो लड़के के परिवार वाले फिर शादी पर राजी हो गए, लेकिन बात नहीं बनी। अब लड़की का परिवार शादी की तैयारी समेत अन्य रस्मों पर भी खर्च 8 लाख रुपए की मांग कर रहा है। गाँव वाले आपको क्यों यहाँ बैठा हुए हैं रात से? टाइम हमारा हो नहीं, कारण बताए क्यों आप भाग गए? सही 4 लाख आपको तो कभी विदाई हो गई लोग। ये तो बात बहुत सही, तब ये बात कर यहाँ कबूल करल जा। तो गलती कैले बाड़ा? अरे भाई हम वहीं दूल्हे का कहना है कि कुछ बात को लेकर बात बिगड़ गई थी और मैं वहां से चला गया था। कल रात से ये लोग बैठाए हुए हैं। अब मैं शादी करने को तैयार हूं तो ये लोग शादी नहीं कर रहे हैं और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैं नशे में था और ये लोग चाहें तो मेरा मेडिकल टेस्ट भी करवा सकते हैं। वहीं दूल्हे के पिता का भी यही कहना है कि हम लोगों को कल से बैठाया हुआ है और हमको ये जाने नहीं दे रहे हैं। हम शादी नहीं तुल्ले वानी, हम शादी करे तैयार है। तो कहा रात के भाग गए? रात ही थोड़ा मोड़ा झगड़ा उगड़ा हो गया एक मारे नहीं, कहा झगड़ा हो गया? इतना बढ़िया तो इज्जत गांव वाले कहने तो झगड़ा काहे हो गया? क्यों कहले बा कुछ मरले बा को थप्पड़ कहता था कि गांव वाले ऐसे में भैया ने बारात उठा देत बाटा। ए ड्राइवर के बा गाड़ी उहे मारना सब मनिया के मारनी। तो मैं कहा भाग गए? ये वैसे भाग गेला 2 बार पकड़ के आवत बाटा। काय गांव वाले तुझे पकड़ के बैठोले बाड़े? कोई कारण होई तबे ना काय बैठोले बाड़े? बेवजह कोई पकड़ाई आखिर जन्ना पैसा में काकरी ले लगैले बा। पहला नंबर तो आप खुद शाम के जना दारू पिए थे, ये तो कह रहे थे भैया हम दारू नहीं पिए। अरे दारू नहीं, दूसरा नशा कैले रहला, गोली चला दारू गोली पूरा हम के नहीं थी है, ठीक ना? आप के ना इत्ती होगा तो मेडिकल चेक करा लेकिन काहे को बैठोले? काहे लोग बैठोले? चलो ठीक, बड़ी अच्छी बारात आई, फिर अचानक बिगड़ गया मामला। सर यहाँ से बिगड़ा है कि जो ये तिलक में हमसे मांगे थे 4 लाख रुपया मैंने दे दिया। बारात मेरे दरवाजे पे आई, सबका आदर सत्कार हमने किया, पानी पिए, खाना खाए, जयमाल भी हुआ। और उसके बाद जब सिंदूरदान होने को हुआ है तब ये लड़का जो है हमसे बुलेट मोटरसाइकिल मांग रहा है। हमारे पास औकात नहीं कि हम कहाँ से बुलेट मोटरसाइकिल दें। इसी पे लड़का हमारे दरवाजे से भागा हुआ है और उसकी पगड़ी भी यहाँ रखी हुई है जो छोड़ कर गया है। उन लोग कह रहे हैं कि रात भर सबको बैठाया गया, सुबह तक गाँव वाले बैठाए हुए हैं। क्यों बैठे हुए? क्या कोई हल निकला? हल तो कुछ नहीं निकला। मैं रात भर इनका पैर जोड़ता, हाथ पैर पर गिरता रहा कि किसी तरीके से अगर जो मेरी लड़की आप ले जाते तो अति सुंदर होगा, क्योंकि मैं चाहता कि रिश्ता बना रहे। लेकिन अभी तक ये जो 6 तारीख से 7 तारीख हो गया, लेकिन ये अपनी मारी पे अड़े हुए हैं और ये दोबारा मान नहीं रहे कि हम लड़की ले जाएंगे। आगे कार्रवाई अब क्या करेंगे? कार्रवाई अब यही करेंगे कि इनको भाई हमारा जो खर्च हुआ है, हमारी इज्जत भी गई है और गांव वाले मिलकर किसी तरीके से हमको इस पोजीशन पर खड़ा किए कि मैं बात कर सकूं, क्योंकि बात करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, जिसकी इज्जत चल गई। आपका नाम? रामाशीष निषाद। लगता है वहाँ पे शादी नहीं करना, वो लोग दहेज फिर से ज़्यादा मांग रहे हैं। मम्मी पापा का इज्जत लोग नहीं करते हैं। नहीं, वो कह रहे 1.5 साल से आपसे बात हो रही थी, क्या कोई इसी बीच में बात हो गई जिससे कि दोनों आप लोगों में झगड़ा या कुछ ऐसा? नहीं। तो फिर क्यों अचानक वो भाग गया? पता नहीं, दहेज उसको ज़्यादा मांग कर रहे थे क्या, इसलिए भाग गया? नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.